प्रिय भाई बहन, आज इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपके लिए परमेश्वर का वचन लाया हूँ। अय्यूब का जीवन का संक्षिप्त विवरण। इस वीडियो के माध्यम से आज हम सीखेंगे अय्यूब के जीवन से संक्षिप्त विवरण आज हम सीखने वाले हैं। अगर जो आप जानना चाहते हैं तो अय्यूब के जीवन में क्या हुआ था, अय्यूब कौन था, परमेश्वर उनके जीवन से हमें और आपको क्या सीखना चाहता है, अगर जो आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि आपको मालूम हो सके परमेश्वर हमारे जीवन से क्या उम्मीद रखता है और हमें किस प्रकार से आशीषित करता है। तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए दोस्तों, बाइबल हमें बतलाता है उस देश में अय्यूब नामक एक पुरुष था। वह खरा और सीधा था और परमेश्वर का भय मानता और बुराई से दूर रहता था। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई। उसके 7,000 भेड़ बकरियां और 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल और 500 गधियां और बहुत से दास दासियां उसके पास में था। और अय्यूब बहुत ज़्यादा धनवान था और परमेश्वर का भय मानने वाला था। मेरे प्रिय भाई बहन, जब हम आगे बाइबल को पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, एक दिन स्वर्ग में परमेश्वर और उनके दूत उपस्थित हुए। उनके बीच शैतान भी आया। यहोवा ने शैतान से पूछा, तू कहाँ से आता है? तो शैतान ने परमेश्वर को उत्तर दिया, पृथ्वी पर डोल इधर उधर घूमते फिरते और डोलते डोलते आया हूँ। तो यहोवा ने शैतान से पूछा, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है? क्योंकि उसके तुल्य खरा और सीधा और मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला मनुष्य और कोई नहीं है। शैतान ने यहोवा को उत्तर दिया, क्या अय्यूब परमेश्वर का भय बिना लाभ के मानता है? क्या तूने उसकी और उसके घर की और जो कुछ उसका है उसके चारों ओर बाड़ा नहीं बांधा? तूने तो उनके काम पर आशीष दी और उनकी संपत्ति देश भर में फैल गई। दोस्तों यहाँ पर प्रभु ही परमेश्वर और शैतान बातें कर रहा है और शैतान परमेश्वर को बोल रहा है, तूने अय्यूब को आशीष दिया, उनके घर के चारों ओर उसने बाड़ा बांधा। दोस्तों इस वीडियो से, इस वचन से हम सीख सकते हैं, जान सकते हैं कि परमेश्वर, जब हम परमेश्वर की खड़ाई में, उनके विश्वास में हम जब आगे बढ़ते हैं तो परमेश्वर हमारे चारों तरफ में बाड़ा बांधता है ताकि शैतान हमें छू न सके, शैतान हमसे दूर रहता है। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर शैतान बोलता है परमेश्वर को, अगर जो तू अय्यूब तुम्हारा भाई मानता है क्योंकि तूने उसको बहुत सारा आशीष दिया, उसे बहुत सारा संपत्ति दिया, इसीलिए अय्यूब तेरा भाई मानता है। लेकिन यहाँ पर शैतान कहता है, तू अगर हाथ बढ़ा करके अय्यूब को छू, उनको संपत्ति तुम आशीष नहीं दो तो वो तुम्हारी बुराई मुंह पर करेगा। लेकिन प्रियो यहाँ पर जब आप आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर परमेश्वर ने उसे कहा, यहोवा ने शैतान से कहा, सुन, जो कुछ उसका है वह सब तेरे हाथ में है, केवल उनके शरीर पर हाथ ना लगाना। तब यहोवा के सामने से चला गया। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर हम परमेश्वर के वचन देखते हैं तो परमेश्वर ने अय्यूब को शैतान के हाथ में दे दिया। कहा, जो कुछ उसका है, जो संपत्ति उसका है, सब तेरा है, परंतु तुम उसको प्राण को ना छूना। मेरे प्रिय भाई बहन, इस वचन से हमें एक चीज़ और सीखने के लिए मिलता है, शैतान को यह अधिकार नहीं है कि हमें वो छू सके, हमें वो छूने का अधिकार नहीं है, वो दूर से कुछ कर सकता है। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ पर जब हम बाइबल को जब आगे पढ़ते हैं वहाँ पर हमें पढ़ने के लिए मिलता है, हमें बाइबल इस प्रकार से बताता है, अय्यूब जो है, अय्यूब अपने घर में था और उसके दास दासी ने जब उसको यहाँ आगे शैतान उसके पास में चला गया उसका परीक्षा करने के लिए, तो यहाँ तब बहुत सारे उनके दास दासी बोले कि उसके दास आके बोला है, सवा के लोग धावा करके उनको ले गए और तलवार से तेरे सेवक को मार डाला और मैं ही अकेला बचकर तुझे समाचार देने आया हूँ। तब ऐसा कह ही रहा था कि दूसरा भी आकर कहने लगा, परमेश्वर की आग आकाश से गिरी और उन सब भेड़ बकरियों और सेवक जलकर भस्म हो गए, मैं ही अकेला तुझे समाचार देने आया हूँ। वह कह ही रहा था कि एक
और भी आगे कहने लगा, तेरे बेटे बेटियां बड़े भाई के घर में खाते पीते थे कि जंगल की ओर से बड़ी प्रचंड वायु चली और तेरे घर चारों तरफ से झोंक मारा हुआ जवानों पर गिर पड़ा और वे मर गया, और मैं ही अकेला तुझे समाचार देने के लिए आया हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों, शैतान ने उनके जो कुछ उनके पास था, जो उनके बच्चे लोग थे, जो भी संपत्ति था, सबको शैतान ने छीन लिया उससे। उसके बाद जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, हमें बाइबल बतलाता है इतना कुछ होने के बाद अय्यूब उठने के बाद वो अपने कुर्ता फाड़ करके उसने दंडवत किया और उसने परमेश्वर को कहा, मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और नंगा ही चला जाऊंगा। मेरे प्रिय भाई बहन, इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब ने परमेश्वर के खिलाफ एक भी लफ्ज नहीं बोला, एक भी मूर्खता का आरोप नहीं लगाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हमारे और आपके जीवन में ऐसा होता है, जब परमेश्वर हमें और आपको आशीष देता है तो हम लोग परमेश्वर को आराधना करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। लेकिन आज के मनुष्य, मेरे प्रिय भाई बहनों, जब हमारे जीवन में दुख परेशानी आया, मुसीबतें आता है, तो हम लोग परमेश्वर को आरोप लगाने लगते हैं, उसके ऊपर में सवाल करने लगते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, यहाँ अय्यूब को जब आपको जीवन को देखेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी अय्यूब ना तो परमेश्वर की तरफ में एक भी सवाल किया, ना उसके ऊपर में आरोप लगाया। उसके बाद हमें यहाँ पर बाइबल बतलाती है, दूसरे बार में जब हम देखते हैं तो एक बार फिर से परमेश्वर का पुत्र उनके सामने में वो शैतान उपस्थित हुआ। तो यहाँ पर परमेश्वर कहता है, शैतान से पूछता है, क्या तूने मेरे दास अय्यूब पर ध्यान दिया है कि पृथ्वी पर उनके तुल्य खड़ा और सीधा, मेरा भय मानने वाला और बुराई से दूर रहने वाला दूसरा मनुष्य कोई नहीं है? कदाचित तूने मुझे बिना कारण उसका सत्यानाश करने को उभारा, तो भी अब तक अपनी खड़ाई पर बना है। मेरे प्रिय भाई बहनों, वहाँ पर शैतान बोलता है यहोवा परमेश्वर को। शैतान ने उत्तर दिया, खाल के बदले खाल, परंतु प्राण के बदले मनुष्य अपना सब कुछ दे देता है। इसीलिए केवल अपना हाथ बढ़ाकर उसकी हड्डियां और मांस छू, तब वह तेरे मुंह पर तेरी निंदा करेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, तब यहोवा परमेश्वर ने शैतान से कहा, सुन, वह तेरे हाथ में है, केवल उसके प्राण को छोड़ देना। उसके बाद मेरे प्रिय भाई बहनों, इस परमेश्वर ने शैतान को आदेश दे दिया, सुन, तेरे हाथ में अय्यूब है, उनके शरीर को छू। यहाँ पर शैतान साफ साफ बोलता है कि परमेश्वर ने तो अगर तो इंसान जो है वो अपने प्राण के बदले में सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, आज और आप और हमारे जीवन में जब भी कोई संकट आता है, हमारे ऊपर में मुसीबत आता है, तब हम सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ पर अय्यूब के जीवन को आप देख लीजिए। यहाँ पर जब हम आगे देखते हैं, मेरे वहाँ शैतान चला गया और अय्यूब के पास गया और अय्यूब को शारीरिक कष्ट देने के लिए वहाँ पर गया। अय्यूब को सर से लेकर के पाँव से लेकर के सर तक बहुत बड़े बड़े फोड़े निकाल दिया, उनको बहुत बड़े बड़े फोड़े निकाल दिया, इतना फोड़े निकाल दिया। और अय्यूब जो है डींठा लेकर के और राख पर बैठ गया अपने शरीर को खुजलाने के लिए। इतना तकलीफ और इतना शारीरिक दुख को झेलने के बाद भी अय्यूब कोई परमेश्वर के ऊपर में आरोप नहीं लगाया, वो सब कुछ सहता रहा। उसकी पत्नी ने उसके पास में गया, उसके पत्नी ने उसे कहा, क्या तू अपनी अभी खड़ाई में बना है? परमेश्वर की निंदा कर, चाहे तुम मर जाए तो मर जा। लेकिन अय्यूब ने क्या कहा, हे मूढ़ स्त्री, हे पर तब अय्यूब ने कहा, तू मूर्ख स्त्री सी बातें करती है। क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से दुख लेते हैं, क्या जब उसके हाथ से हम सुख लेते हैं, क्या उसके हाथ से हम दुख ना ले? मेरे प्रिय भाई बहनों, तो इन बातों के बाद भी अय्यूब के मुंह से कोई पाप नहीं निकला, कोई गुनाह नहीं किया, परमेश्वर की तरफ में कोई आरोप नहीं लगाया। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब की पत्नी भी उसके साथ छोड़ देता है, वो भी उसकी पत्नी भी बोलता है
तू अभी अभी तक अपने खराई में, अपने विश्वास में बना है, उठ और परमेश्वर की निंदा कर, उसकी आलोचना करो, उस पर सवाल उठाओ। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब कहता है तू मूर्ख स्त्री से बातें क्यों करता है? जब परमेश्वर से हम दुख सुख को लेते हैं, क्या उससे हम सुख को न ले? मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना कुछ होने के बाद उसके 3 मित्र उससे मिलने के लिए आया कि अय्यूब दुख में, परेशानी में है, उसे सांत्वना देने के लिए 3 मित्र उसको मिलने के लिए आया। उसका 3 मित्र का नाम है बिलद, एलिपज और सोपर। ये 3 मित्र उससे मिलने के लिए आया, उससे सांत्वना दिया, उससे बातें किया। इन तीनों मित्रों ने अय्यूब से बातें किया, उससे कहा शायद तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने कोई गुनाह किया होगा, इसलिए तुम्हारे ऊपर में ये मुसीबत आया है। आज की विडंबना यही है मेरे प्रिय भाई बहनों। अगर जो हम और आप जब भी मुसीबत में पड़ते हैं तो लोग वही कहता है कि तुमने कोई पाप किया होगा, तुमने कोई गुनाह किया होगा, इसीलिए परमेश्वर ने तुम्हारे ऊपर में ये विपत्ति लाया। मेरे प्रिय, यहाँ पर अय्यूब तो कोई पाप नहीं किया था, कोई गुनाह नहीं किया था, फिर भी परमेश्वर ने उनके जीवन में वो मुसीबत, वो विपत्ति को लाया था। यहाँ 3 दोस्तों ने उसे बहुत सारे बातें किया। मेरे प्रिय, बहुत इनका दोस्त ने उसको आरोप लगाने लगा, लेकिन अय्यूब तो जानता था कि मैंने कोई गुनाह नहीं किया। इतने उनके अपने दोस्तों की बात सुन के अय्यूब दुखी हुआ और परमेश्वर से उसने पूछना चाहा कि प्रभु मैंने क्या गुनाह किया जो ऐसा हुआ? तो उसने परमेश्वर से फिर वो पूछने लगा। ऐसा बनता है मेरे प्रिय भाई बहनों, जब आप सच्चाई पर चलेंगे, आप खड़ाई से चलेंगे, तो आपका हक बनता है कि प्रभु मैं कौन सा गुनाह किया कि मुझे आपने ऐसा कर दिया। तो वो परमेश्वर से विनती करने लगा। तो परमेश्वर ने उससे एक तूफान के आंधियों के द्वारा उससे बातें किया। उससे बहुत सारे सृष्टि के बारे में परमेश्वर ने उससे बातें किया कि जब मैं सृष्टि को नींव डाला तब तू कहाँ था। बहुत सारे सृष्टि के बारे में उससे बातें किया। अगर जो आप पढ़ना चाहेंगे तो अय्यूब की 38 अध्याय से 41 अध्याय में आप इस परमेश्वर ने जो उनको बातें किया, उत्तर दिया, आप उनको पढ़ सकते हैं, जाके आप उनको वहाँ पर विस्तार से पढ़ सकते हैं। मेरे प्रिय भाई बहन, जब अय्यूब को पता चला जो मैंने गुनाह किया, जब परमेश्वर से बातें किया, तो उनको पता चला कि मैंने परमेश्वर से पूछ के बहुत गलती किया। तो अय्यूब जो है वो राख में से वो पश्चाताप करता है। जब अय्यूब की किताब उसका आप 42 अध्याय को पढ़ेंगे, वहाँ पर अय्यूब पश्चाताप करता है, कहता मैंने तुझे देख लिया है, मैं पश्चाताप करता हूँ, मैंने आपसे सवाल आपको नहीं करना चाहिए था। तो अय्यूब वहाँ पश्चाताप करता। यही तो खरा और सीधा का गुण है मेरे प्रिय भाई बहन। अय्यूब परमेश्वर से पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है। तो मेरे प्रिय भाई बहन, उसके बाद परमेश्वर ने उनके पश्चाताप को सुनता है, उनका सारा दुख को दूर कर देता है मेरे प्रिय। और उनका जो 3 दोस्त था अय्यूब का जो 3 दोस्त था, परमेश्वर का क्रोध उन अय्यूब के 3 दोस्तों को ऊपर में भड़का और परमेश्वर ने कहा तू अपनी भेंट लेकर के अय्यूब के पास जा, वो तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, तब मैं उनकी प्रार्थना सुन करके तेरा दुख को दूर करूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, इससे परमेश्वर हमें यह साबित करना चाहता है कि हम परमेश्वर की नज़र में नहीं, परंतु इस पर इंसान के नज़र में भी हमें वो ऊंचा करना चाहता है। जो लोग अय्यूब के पास आए थे, जो उन लोग से उनके पास वो चले गए थे, वो लोग सब खुद अय्यूब के पास आया प्रार्थना करवाने के लिए परमेश्वर से। इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आप परमेश्वर में विश्वास करते हैं फिर भी आपके जीवन में परेशानी है, तो आप परमेश्वर पर आरोप ना लगाएं, आप उस पर आरोप ना लगाएं, ताकि परमेश्वर हमारी भलाई के लिए हमसे हमारे जीवन में कुछ भी परेशानी को लाता है, उसमें भी हमारी भलाई छुपा होता है। मेरी प्रिय भाई बहनों, अय्यूब के जीवन में शैतान के द्वारा कितने सारा मुसीबतें आया, कितने सारे पाप, कितने सारा उसके ऊपर परीक्षा आया, लेकिन उस परीक्षा में वो खरा से सीधाई से बना रहा। मेरे प्रिय भाई बहनों, अय्यूब जब उसका परीक्षा जब खत्म हो गया, अय्यूब जब माफ़ी मांगा, तो परमेश्वर ने उनका दुख को दूर किया और परमेश्वर ने उस अय्यूब को जितना संपत्ति पहले था उससे 2 गुना 4 गुना फिर उसे दे दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, उसे फिर से 7 बेटे और 3 बेटियां उत्पन्न हुई और उनकी बेटियां सबसे सुंदर थी और उसे बहुत सारा संपत्ति भी दिया। और अय्यूब 140 वर्ष तक जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक उसने अपने पीढ़ी को देख पाया। उसके बाद वो सो गया। मेरे प्रिय भाई बहनों,
जब कहानी से हमें यही से ये था अय्यूब के जीवन का संक्षिप्त कहानी। अगर जो आप विस्तार में पढ़ना चाहते हैं तो आप बाइबल में पढ़ सकते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। इस कहानी से परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि एक वचन मैं आपके लिए यहाँ पर पढ़ना चाहूँगा। धन्य वह मनुष्य जो परमेश्वर परीक्षा में स्थिर रहता, क्योंकि वह खारा निकलकर जीवन का वह मुकुट पाएगा जिसकी प्रतिज्ञा प्रभु ने अपने प्रेम रखने वालों से की है। मेरे प्रिय भाई बहनों, अगर जो आपके जीवन में परीक्षा है, आपने कोई गुनाह नहीं किया, आपने कोई गलती नहीं किया, फिर भी आपके जीवन में परेशानी मुसीबतें आया है, तो मेरे प्रिय भाई बहनों वो आपकी परीक्षा की घड़ी है। उस परीक्षा में आप बने रहे, परमेश्वर पर आरोप ना लगाए मेरे प्रिय भाई बहनों, क्योंकि परमेश्वर का और हमारा जो सोच है ना वो आकाश और पाताल का अंतर है। इसलिए परमेश्वर जो है हमारे लिए हमेशा अच्छा सोचता है। इसीलिए मेरे प्रिय, परमेश्वर इस कहानी से हमें सीखना चाहता है कि आपके जीवन में चाहे दुख हो या सुख हो, चाहे जो भी घड़ी हो, आप परमेश्वर को हमेशा धन्यवाद ही दें, उस पर कोई आरोप ना लगाए। क्योंकि मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर हम जो भी धर्मी लोग हैं उनके जीवन में वो परीक्षा को आने देता है, ताकि हम उनके द्वारा और मजबूत हो सके और हमारा विश्वास और परमेश्वर पर और ज़्यादा विश्वास बढ़ सके और मजबूत हो सके। तो इसीलिए मेरे प्रिय भाई बहन, अगर जो आपके जीवन में दुख है, परेशानी है, मुसीबतें हैं, वो नहीं जा रही है, तो ये यकीनन आपकी ये परीक्षा की समय है। उस समय भी आप परमेश्वर का धन्यवाद दें मेरे प्रिय भाई बहन, आप उनको धन्यवाद दें। आप परमेश्वर के ऊपर में कोई आरोप ना लगाए, क्योंकि ये परमेश्वर आपका परीक्षा भी कर सकता है। अय्यूब की तरह आप विश्वास में आपको खड़ा रहना है। इस अय्यूब के जीवन को आप हमेशा याद रखें। जब भी आपको तकलीफ में परेशानी पड़े तो आप इस अय्यूब के जीवन को आप हमेशा याद रखें मेरे प्रिय भाई बहनों। इस अय्यूब के जीवन में इनकी सारा संपत्ति, सारा दास दासी, इनके बेटियां, बेटा बेटियां सब नाश हो गया, लेकिन फिर भी ये परमेश्वर को एक रत्ती भी बुरा भला नहीं कहा मेरे प्रिय भाई बहन। इसने कहा, मैं माँ के पेट से नंगा आया था, नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया था, परमेश्वर ने ले लिया मेरे प्रिय भाई बहनों। एक सबसे अच्छा बात अय्यूब ने क्या कहा मेरे प्रिय भाई बहनों, जिस परमेश्वर से हम आशीष लेते हैं, क्या उस परमेश्वर अगर हमको दुख देगा तो क्यों ना हम दुख ना लें मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए चाहे दुख हो या परेशानी, आप हमेशा विश्वास में बने रहिए मेरे प्रिय, तभी परमेश्वर हमें वो जीवन का वो मुकुट देगा। बाइबल बतलाता है मेरे प्रिय भाई बहनों, तू मरते दम तक विश्वास में बना रहा तो जीवन का मुकुट पाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। आपको जीवन का ताज चाहिए, आपको अनंत जीवन चाहिए, तो मरते दम तक आपको विश्वास में बने रहना है। आप स्थनोपस को देख लीजिए, जब स्थनोपस पर जब पत्थरवाह हो रहा था स्थनोपस पर, तो उसने मरते दम तक परमेश्वर से विनती करते रहा, उस पर विश्वास करते रहा, तो उसने परमेश्वर का दर्शन देखा स्वर्ग में मेरे प्रिय भाई बहन। इसलिए आप मरते दम तक विश्वास में बने रहे। मैं उम्मीद करता हूं कि अय्यूब के जीवन से आज आपने बहुत बड़ा रहस्य को सीखा और बहुत बड़ा गवाही को सुना मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप जब भी कोई तकलीफ में हो तो आप अय्यूब को जरूर स्मरण करें मेरे प्रिय। ये था अय्यूब के जीवन का संक्षिप्त कहानी। अब एक कहानी आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और आप चाहते हैं कि इस कहानी से परमेश्वर लोगों को आशीष दे तो प्लीज वीडियो को सब्सक्राइब करके शेयर करना ना भूलें। आप सबको परमेश्वर आशीष दे।